गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं स्टर्जर्स फार्मूला। स्टर्जर्स फार्मूला क्लासिफिकेशन चैप्टर का ही पार्ट है। इसमें आप ये देखिए कि जब कभी बहुत ज़्यादा डाटा अवेलेबल हैं, जैसे हम ये कहें कि इट इज़ वेरी नेसेसरी टू डिसाइड इनटू हाउ मैनी ग्रुप और क्लासेज आर अवेलेबल डाटा आर टू बी अरेंज। कहने का अर्थ है कि बहुत ज़्यादा जब डाटा अवेलेबल होते हैं तो हमारे सामने यह प्रॉब्लम आ जाती है कि इन डाटा को क्लास इंटरवल में चेंज करने के लिए हमें कितने क्लास इंटरवल बनाने चाहिए और क्लास इंटरवल का रेंज क्या होना चाहिए। रेंज माना उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास स्टर्जर्स फार्मूला दिया हुआ है और स्टर्जर्स फार्मूले के अंतर्गत आपको इस नोट्स के अंतर्गत भी मैंने फार्मूला दिया है। ये फार्मूला है I इजिकल टू L माइनस एस अपॉन 1 प्लस 3.322 लॉग n। तो इसका कहने का मीनिंग है कि जो स्टर्जर्स फार्मूले के अकॉर्डिंग कि कितने आई का मतलब व्हाट इज़ द स्पेन और रेंज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो आई से हम क्लास इंटरवल का रेंज फाइंड आउट करेंगे और इसके बाद में आपको एक दिया हुआ है एन का मीनिंग है जो आपको फॉर्मूले में नीचे दिखाई दे रहा है 1 प्लस 3.322 लॉग एन। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो वह एन का मीनिंग बताएगा और एन का मीनिंग है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द डाटा मैक या क्लास इंटरवल मैक। मतलब जितने भी डाटा अवेलेबल हैं उससे हम कितने क्लास इंटरवल बनाएं। तो आई का मीनिंग है स्पेन ऑफ द क्लास इंटरवल, एन का मीनिंग है नंबर ऑफ द क्लास इंटरवल। तो ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। अब इसके लिए मैंने आप लोगों के सामने कुछ नोट्स डाले हैं और नोट्स के अकॉर्डिंग आप लोग देखिए सेकंड पेज पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉलोइंग आर द मार्क्स obtained out of 200 by 30 students of a class in subject statistics. Arrange the exclusive class interval by Sturge's rules. आपको दिया हुआ है 121 से डाटा अवेलेबल है, जो लास्ट डाटा है 115। तो अगर हमारे पास स्टर्जर्स फार्मूला नहीं होता तो हम अपनी इच्छा से क्लास इंटरवल बना सकते थे। और स्टर्जर्स फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें एन फाइंड आउट करना है। एन फाइंड आउट करने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 1 प्लस 3.322 लॉग एन। तो इसे सॉल्व करेंगे तो एन का मीनिंग है कि हाउ मच डाटा अवेलेबल। जैसे इस क्वेश्चन में डाटा जो अवेलेबल है वह 30 हैं। तो इसको अगर हम सर्च करेंगे हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को अलग रख करके 3.322 इंटू लॉग 30 का लॉग देखेंगे और 30 का लॉग देखने के बाद में जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आपके सामने आएगी वह मैंने आपके सामने लिखी भी है 4.906594 इस तरीके से आई है। तो ये जो वैल्यू है उसमें +1 कर दिया जाएगा। तो इन सब की टोटल बन रही है 5.906594। तो इसको राउंड ऑफ करके हम जो n बनाएंगे 6 बनाएंगे, मतलब क्योंकि 5.90 दिया हुआ है तो 5 से ज़्यादा। तो इसको राउंड अप करके, जैसे कि इसको सॉल्यूशन में भी लिखा हुआ है, अबव मार्क्स विल बी क्लासिफाइड एज द फॉलोइंग इन 6 क्लास इंटरवल। 6 क्लास इंटरवल हम बनाएंगे और इसके बाद में इसी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया जाए तो I इजिकल टू L माइनस एस। L का मीनिंग है लार्जेस्ट नंबर ऑफ द डाटा। लार्जेस्ट नंबर है 194 क्वेश्चन में हम आप देखेंगे और लोवेस्ट जो डाटा है वह 45। तो 194 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो इजिकल टू अप्रोक्सीमेट 24
5 आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें स्टैटिस्टिक्स फार्मूला बताता है कि जो क्लास इंटरवल का रेंज होगा वह 25 का होगा, माना L माइनस एस जो बनाया जाएगा लोवेस्ट एंड लार्जेस्ट, तो वह 25 का बनेगा और टोटल क्लास इंटरवल 6 बनेंगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अब टैली बार करेंगे, लेकिन टैली बार करने से पहले हम देखें कि लोवेस्ट जो है 45 है, 45 में 25 ऐड कर देंगे तो पहली क्लास इंटरवल बन जाएगी 45 to 70, सेकेंड क्लास इंटरवल 70 में 25 ऐड कर देंगे तो दूसरी क्लास इंटरवल बन जाएगी 70 to 95। इस तरीके से हमको 6 क्लास इंटरवल तैयार करने हैं, लास्ट बन जाएगी 170 to 195। और आप ये भी देखेंगे क्वेश्चन में 194 सबसे हाईएस्ट डाटा दिया हुआ है। इस क्लास इंटरवल को बनाने के बाद में अब हमें टैली बार सिस्टम से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए जैसे पहला डाटा लेंगे 121 जो है वह 4th नंबर क्लास इंटरवल में आएगा, जो हम पहले भी सीख चुके हैं। इसी प्रकार से एक और समझा देती हूँ, 125 भी 4th क्लास इंटरवल में आ जाएगा। इसी प्रकार से 65 दिया है तो 65 आपकी पहली क्लास इंटरवल में आ जाएगा। तो इस प्रकार से टैलीज करनी है और उसके बाद में हमें फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएंगे 4, 3, 4, 8 इस तरीके। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो ये हमारा रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन बना है। इसके बाद में ही हम मेन मोड मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद में वापस पहले पेज पे मैं आ रही हूँ। मैंने आपको स्टैटिकल एवरेजेज के बारे में बताना चाहा है। स्टैटिकल एवरेज आपका चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें आपको दे रहा है कि एवरेजेज कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एवरेजेज है, ऑल ऑफ फर्स्ट दिया हुआ है पोजिशनल एवरेजेज, दूसरा है मैथमेटिकल एवरेजेज और तीसरा है बिजनेस एवरेजेज। तो ये जो एवरेजेस दिए हुए हैं वह अलग अलग टाइप के हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड पर हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाएंगे वह पोजिशनल एवरेजेज है, जिसे मीडियन एंड मोड कहा गया है और उनका सिंबल भी दिया हुआ है M and Z। और इसके बाद में मैथमेटिकल एवरेजेज है, जिसमें पहला है अर्थमेटिक मीन, इसका सिंबल है X बार, ज्योमेट्रिक मीन G, हार्मोनिक मीन स्मॉल लेटर में H, क्वाड्रिक मीन QD। और इसी प्रकार से लास्ट वन है बिजनेस एवरेजेज, प्रोग्रेसिव एवरेज एंड कंपोजिट एवरेज। आप ये देखिए कि सबसे पहले हम इसमें से ले रहे हैं अर्थमेटिक मीन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक मीन? जस्ट लाइक व्हाट इज़ द सिंपल एवरेज, टोटल नंबर और टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय n, डेट इज़ द एवरेजेज। यही मीनिंग आपका अर्थमेटिक मीन के अंदर भी निकलता है। इसको मैं आपके सामने आपको नोट्स में भी दिया हुआ है, पढ़ के बता रही हूँ। अर्थमेटिक मीन इज़ द मोस्ट इजीली एंड पॉपुलर मेजर इन द मैथमेटिकल एवरेजेज। अर्थमेटिक एवरेजेज इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टोटल ऑल द आइटम and then divided the sum by the number of the item and or by multiplying this averages by number of item we get sum of the all item। और सिंपली एक फार्मूला जो मीन का या एवरेज का बनता है, सम ऑफ ऑल द वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज। Okay, now we come to tomorrow next class, and we teach about arithmetic mean and what is the arithmetic mean and what is the formula for find out in various series. That means in individual series, in discrete series, in discontinuous series, how do we calculate arithmetic mean? Okay.